त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इसमें देखिए 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर कौन होता है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल होती है। यह व्यवस्था 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई, जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। उन्हें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रोवाइड कराती हैं, सौंपती हैं, ठीक है। यानी कि देखिए टॉप लेवल पे क्या होता है? जिला परिषद होती है, जो कि सबसे ऊपरी संस्था होती है, जो कि पूरे जिले का प्रशासन संभालती है, यानी कि पूरे जिले का प्रशासन इसी के हाथों में होता है। फिर उसके बाद में ब्लॉक स्तर आता है। देखिए मिडिल में क्या आता है? ब्लॉक स्तर आता है। पंचायत समिति, ठीक है, इसकी पंचायत समिति होती है और ब्लॉक या खंड स्तर पर कार्य करती है, ठीक है। इसका नेतृत्व जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख करता है। और सबसे निचले स्तर पे क्या कौन सी संस्था आती है? ग्राम स्तर पे ग्राम स्तर, यानी कि सबसे निचली संस्था होती है। इसमें क्या होता है कि ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, सरपंच जिसे कहते हैं, और ग्राम पंचायतों के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये किस उद्देश्य से बनाई गई? लोगों को स्थानीय स्तर पर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोगों को स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास में शामिल करना। किस में शामिल करना? प्रशासन में लाना और विकास में शामिल करना, ताकि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो सके। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियां जो हैं वो क्या हो डिवाइड हो सके, बट सके, ठीक है। और इसलिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसके चुनाव की प्रक्रिया पूछी जाती है, तो इसका जो मतदान होता है वो कैसे होता है? देखिए मतदान जो होता है वो गुप्त बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, ठीक है, बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। ग्राम प्रधान प्लस जो यहाँ पे ग्राम स्तर पे जो ग्राम प्रधान और उसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। जनता के द्वारा सीधे ये क्या किए जाते हैं कि चुने जाते हैं। और जो ब्लॉक प्रमुख होता है वो क्या किया जाता है? इन्हीं सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। फिर आता है जिला पंचायत के सदस्य। यहाँ पे क्या होता है? जिला स्तर पे जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, जिला प्रमुख, यानी कि वो क्या होता है? इन्हीं सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लाभ पूछे जाते हैं, तो लाभ जानते हैं, यानी कि लोकतंत्र की भागीदारी होती है, सभी लोगों की भागीदारी होती है, लोगों को निर्णय लेने में भागीदार बनाता है। सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं। और ये क्या होती है? ग्रामीण स्तर पे जो भी लोग होते हैं वो निर्णय ले सकते हैं, उनको इसमें क्या करता है? भागीदारी मिलती है और सभी को नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। यानी कि इसमें SC, ST, OBC, महिला कैंडिडेट का रिजर्वेशन होता है, इस वजह से सभी लोग इसमें नेतृत्व कर सकते हैं। स्थानीय विकास इसके माध्यम से होता है, यानी स्थानीय ज़रूरतों के आधार पे योजनाएं बनती हैं, जैसे सड़क के लिए योजनाएं बनती हैं, पानी से रिलेटेड पानी की पूर्ति के लिए योजनाएं, स्कूल की समस्या अगर होती है तो उसके लिए योजनाएं होती है, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होती है। और बाकी जो देखते हैं जैसे कि कई स्वच्छ ये क्या नाम है, कई कार्यान्वयन किए जाते हैं, जैसे कि मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनको सशक्त बनाया जाता है, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व बढ़ता है, इसमें जो महिलाएं होती हैं वो भी भागीदार होती हैं। और ग्रामीण संसाधनों का उपयोग और रोजगार सृजन होता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? इसके लाभ हो गए। इसमें जो हानियां होती हैं उनके बारे में जानते हैं। कई पंचायतों को प्राप्त धनराशि और जो प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि विकास कार्य प्रभावित हो जाता है। जो भी पंचायत होते हैं, जो पंचायतों को जो धनराशि मिलती है उसका सही से प्रयोग नहीं हो पाता है कभी कभी, और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित हो सकता है, ठीक है। फिर है ग्राम प्रधानों और सदस्यों में प्रशासनिक अनुभव की कमी होती है।
ठीक है। इसमें प्रशासनिक अनुभव भी कभी कभी कम होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सरकारी योजनाओं के फंड का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम बात हो गई हैं। स्थानीय और राज्य स्तर के जो स्थानीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल होते हैं, उनका दबाव पंचायतों की स्वायत्तता को कम करता है। ठीक है, ये सब इसकी हानियां हो गई। और आगे देखते हैं।